ये ना भूलें भारत के वो गद्दार चंद जो समर्थन में आ रहे हैं कि बाप बाप ही होता है और यहूदी कौन है तुम्हारे, पहले तुम बताओ। हम ये पूछना चाह रहे हैं उन समर्थकों से जो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं कि यहूदी कौन है तुम्हारे। नहीं पता तो हम बता रहे हैं, बाप है तुम्हारे। कौन है यहूदी? यहूदी तुम्हारे बाप कैसे हैं? क्योंकि तुम निकले ही वहीं से हो। मोहम्मद साहब के नवासे का कत्ल करने वाला कौन था? बताओ बताओ, किसने कत्ल किया था मोहम्मद साहब के नवासे का जब वो नमाज पढ़ रहे थे? किसने उनका सर तन से जुदा किया था? अगर आज तुम लोग बात कर रहे हो मियाँ भाई की, तो वो कौन थे फिर? वो कौन से भाई थे? देखिए, भारत में कोई ट्रेन नहीं है। भारत को आवश्यकता है ट्रेन चलाने की कि इन्हें भरो, ये जितने भी देश विरोधी गतिविधि के इन्हें पाकिस्तान भेजो और इन्हें भेजो गाजा में जाके अपना बाजा बजाएंगे जाके, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम आतंकवाद के विरोध में थे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के समर्थन में हैं, उनके स्टैंड के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमास की तरफदारी जो इतने भी कर रहे हैं, एक बात बताओ, जब भारत के ऊपर जब जब मुसीबतें आई, हमला किया, इस्लामी कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के माध्यम से आतंक फैलाने का काम भारत में किया, क्या कभी हमास ने आकर भारत का समर्थन किया? आज बताएं वो लोग जो निकल निकल के किस मुंह से अपने घरों से निकल के आकर आज बात करते हैं हमास की, कितनों ने आकर भारत के साथ स्टैंड लिया था? नहीं। अरे तुम तो वो गद्दार हो जो भारत में रह के भारत के साथ स्टैंड नहीं लेते हो, खाते भारत का हो और भारत के साथ फिर भी नहीं लेते हो। जो इस देश के अंदर जब कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है तब तो निकलते नहीं है, और हमास वहां पर 9 साल 10 साल 12 साल की 8-8 साल की 6-6 साल की बच्चों को बलात्कार करके पानी पिला करके उसको जीवित रख रहे हैं, इसलिए केवल दोबारा बलात्कार करना है, उसके बाद फिर दोबारा उसको पानी पिला रहे, फिर दोबारा बलात्कार करना है। कांग्रेसी इस देश में कुछ भी नहीं कर रहे, इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं कांग्रेसी लोग, इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस्लामीकरण। माहौल देश में बनाया जा रहा है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हैं, डंके की चोट पे इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए, भारत का स्टैंड इजराइल के साथ है और हम भी इजराइल के साथ हैं। ये ना भूलें भारत के वो गद्दार चंद जो समर्थन में आ रहे हैं कि बाप बाप ही होता है और यहूदी कौन है तुम्हारे, पहले तुम बताओ। हम ये पूछना चाह रहे हैं उन समर्थकों से जो आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं कि यहूदी कौन है तुम्हारे। नहीं पता तो हम बता रहे हैं, बाप है तुम्हारे। जब वो 67,000 थे तो 7-7 8-8 देशों को पेलने वाले तुम्हारे बाप थे। कौन है यहूदी? यहूदी तुम्हारे बाप कैसे हैं? क्योंकि तुम निकले ही वहीं से हो। इस्लाम धर्म कहाँ से आया? यहूदियों से ही आया। और जब तुम अपने बाप से भिड़ रहे हो तो बेटा, बाप से कोई नहीं जीत सका और ना कभी जीत पाओगे। लेकिन याद रखो, तुम लोग पूरे विश्व को 2 धड़े में बांटने का काम कर रहे हो और स्पष्ट कर रहे हो कि हम मियाँ भाई और इस्लाम के नाम पर साथ हैं। तो ये तुम्हारी मूर्खता है और गलतफहमी है। भारत और भारत की संस्कृति सदैव अमानवीयता और उनके विरुद्ध रही है। जब जब मानवता के विरुद्ध कोई भी आघात पहुंचा है तो हम लोगों ने डटकर सामना किया वैश्विक स्तर पे। लेकिन आज देश को ये लोग जो आंख दिखा रहे हैं, चाहे वो भारत के अंदर उपस्थित, चाहे 57 कंट्रियों के जितने भी इस्लामी कट्टरपंथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तविकता में इजराइल के विरोध में और हमास आतंकियों के साथ में हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मोहम्मद साहब के नवासे का कत्ल करने वाला कौन था? बताओ बताओ, किसने कत्ल किया था मोहम्मद साहब के नवासे का जब वो नमाज पढ़ रहे थे? किसने उनका सर तन से जुदा किया था? अगर आज तुम लोग बात कर रहे हो मियाँ भाई की, तो वो कौन थे फिर? वो कौन से भाई थे? वो या तो तुम्हारे भाई नहीं थे या तो तुम मानवता के साथ नहीं हो। क्योंकि जहां जहां तुम लोगों ने अपना वजूद और अपनी एकता दिखाने की बात करी है, वो देश खत्म हुआ है और वहां पर मानवता शर्मसार हुई है। आज ये लोग बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि इतना बहुमत मिलने के बाद इजराइल को बहुत बहुमत मिल चुका है जिसका वो नाजायज फायदा उठा रहा है? देखिए, दुनिया के अंदर इजराइल कहां से संघर्ष करता हुआ आज अपने अस्तित्व की ओर है, तो क्यों किसी को दुख हो रहा है? ये 57 कंट्रियां क्या दहेज में आई थी क्या? कोई बताए मुझे, क्या यहाँ पर कोई नरसंहार नहीं हुआ इन 57 कंट्रियों में? अगर आप बात कर रहे हो हमास के आतंकियों को साथ देने की, तो आपको सोचना चाहिए कि वो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिन्हें पिंजरों में रखने वाला हमास, और वो माताएं और बहनें जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके हत्या कर दी गई, आप उनका साथ दे रहे हो। अभी भारत में ट्रेंड चल गया है, जिस भी
पक्ष में मोदी सरकार रहेगी, उसका विरोध विपक्ष करेगा। देखिए, भारत में कोई ट्रेन नहीं है, भारत को आवश्यकता है ट्रेन चलाने की, कि इन्हें भरो, ये जितने भी देश विरोधी गतिविधि के इन्हें पाकिस्तान भेजो और इन्हें भेजो गाजा में जाके अपना बाजा बजाएंगे जाके, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम आतंकवाद के विरोध में थे, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के समर्थन में हैं, उनके स्टैंड के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं बिल्कुल साफ शब्दों में। इस देश का जो मुस्लिम समाज है या जो मुस्लिम नेता है वो सीधा सीधा बोल रहे हैं हम हमास का समर्थन कर रहे हैं, वो भी हमारे इस्लामिक भाई है, इसलिए हम हमेशा उनका समर्थन करेंगे। देखिए, हमारा एक ही स्टैंड है, मानवता के साथ खड़े होना। अगर अत्याचार कोई भी करेगा हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। इजराइल के साथ कल भी थे और आज भी हैं और रहेंगे। देखिए, ये जितने भी आ रहे हैं ना, क्या हमास की तरफदारी जितने भी कर रहे हैं, एक बात बताओ, जब भारत के ऊपर जब मुसीबतें आई, हमला किया इस्लामी कट्टरपंथियों ने, पाकिस्तान के माध्यम से आतंक फैलाने का काम भारत में किया, क्या कभी हमास ने आकर भारत का समर्थन किया? आज बताएं वो लोग जो निकल के किस मुंह से अपने घरों से निकल के आकर आज बात करते हैं हमास की, कितनों ने आकर भारत के साथ स्टैंड लिया था? नहीं। अरे तुम तो वो गद्दार हो जो भारत में रह के भारत के साथ स्टैंड नहीं लेते हो, खाते भारत का हो और भारत के साथ फिर भी नहीं लेते हो। मतलब जो हमास का समर्थन करेगा वो देश का गद्दार हो जाएगा। देखिए, देश का नहीं, जो मानवता के हित में बात नहीं कर रहा है, जो आतंकियों का साथ दे रहा है, वो वैश्विक स्तर पे गद्दार है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आतंक को फैलाने वालों को साथ देने वाले स्वीकार नहीं किए जाएंगे, कदापि नहीं किए जाएंगे। और ये कान खोल के सुने वो नेता भी जो कह रहे हैं कि हम सहायता पहुंचाएंगे। अरे कम से कम पहले ये बताओ, पहुंचाने का काम कहां से करोगे? जब भारत का स्टैंड इजराइल के साथ है तो तुम्हारी क्या औकात है? पहले तुम अपनी एकता बताओ कि तुम कितना साथ थे। तुमने बोला कि बाबरी हम अपने बच्चों को बताएंगे। अरे आज एक इजराइल पे हमले की आप बात कर रहे हो, आतंकी हमला था, लेकिन भारत 70 से 80 सालों से प्रेजेंट में आतंकवाद से लड़ रहा है और 1400 सालों से मुगल काल से लड़ता आया। लेकिन आज तुम लोग कह रहे हो कि हम हमास का साथ देंगे, कदापि नहीं। और ये सारे चिन्हित किए जाए। मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि ये जितने भी हैं इनको देखा जाए। और भारत के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि देखो और पहचान करो कि ये कौन है जो हमास गद्दारों का साथ दे रहे हैं। लेकिन अमित भाई योगी सरकार बुलडोजर चलवा रही है हमास का समर्थन करने वालों हमास का जो यार है वो देश का गद्दार है। भाई साहब ये बताओ, वो कौन सा सीना जोरी है जो पत्थर चलवा रही है? वो कौम किसकी है जो पत्थर चला रही है? वो कौम किसकी है जो 6 से 7 हजार मिसाइलें उन सोते हुए लोगों के ऊपर चला रही थी? वो कौन है? फिर कौन है वो? बताओ, जवाब दो। किसी के पास अगर जवाब है। अगर आप मानवता को शर्मसार करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। और ये तो अच्छा हो रहा है, तुम लोगों की सच्चाई हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग स्वयं बता रहे हो कि तुम सदैव आतंक के साथ में थे। इजराइल का ही समर्थन क्यों करे? फिलिस्तीन पर तो पहले से अत्याचार करते आया है इजराइल। अगर बात करें तो विस्तारवाद नीति के खिलाफ नरेंद्र मोदी भी थे पहले। फिलिस्तीन पे कौन? फिलिस्तीन पे किसने अत्याचार किया? मैं आपकी परिभाषा करेक्ट कर देता हूँ। आज भी सुनिए, आज भी फिलिस्तीन पे कोई हमला नहीं हो रहा है। गाजा के अंदर उपस्थित हमास के आतंकियों पे हमला हो रहा है। ये देश को और दुनिया को गुमराह करने का काम क्यों हो रहा है? फिलिस्तीन तो आज भी है। बताइए, अगर तुम लोग इतने ही बड़े योद्धा थे तो आर्मी से आर्मी को भिड़ाते, लेकिन कभी निर्दोषों को नहीं मारते। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो तुमने बीज बोया है, कहावत है सीधी, जब बीज बोओगे बबूल का तो कहां से मिलेंगे? सीधी सी बात है। आपने जो बोया है ये तुम्हारी क्रिया की प्रतिक्रिया है और ये तुम्हारे कुकर्मों का ही नतीजा है कि जो तुमने सदैव मानवता को शर्मसार करने वालों का साथ दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहले फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे। आज देखिए, फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज विरोध में हमास के हैं। हम फिलिस्तीन के नहीं, हम हमास के विरोध में, आतंकियों के विरोध में हैं और आतंकियों के विरोध में सदैव रहेंगे और आज जीवन रहेंगे। क्योंकि हम लोग कभी भी जो बच्चों को मार रहे हैं, जला रहे हैं, 60 बच्चों का क्या कसूर था जिन्हें जिंदा जलाया गया? बताओ। अगर आप बात करते हो तो उन 60 बच्चों का जवाब कौन देगा जिन्हें जिंदा जलाया गया? वो कौन है? 500 से ज्यादा लोग जिनके सर तन से जुदा कर दिए गए थे,
बताओ, कोई जवाब देगा? क्या ये शांति प्रिय कार्य था? समर्थक बोल रहे हैं कि आतंकी हमला नहीं है, चिड़िया की प्रतिक्रिया है। तो फिलिस्तीन के समर्थक बोल रहे हैं, तो यहाँ बोल के क्यों ढोल पीट रहे हो? जाओ गाजा में बाजा बजाओ, यहाँ मत बजाओ कोई सा भी। यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है। भारत का स्टैंड केवल और केवल इजराइल के साथ और इजराइल के साथ रहेगा। जय श्री राम। देखो, हम कोई वो सुबह उठ करके ना वो मुर्गे तो है नहीं जो बोले और बाग लगाए और हम तुम्हें जगाए, हिंदुओं को, इस देश के नागरिकों को। 110 करोड़ लोगों के लिए मैसेज है। देखो वहां पर ना इन्होंने क्या करा है, छोटी छोटी बच्ची 8 साल 9 साल। भाई साहब एक सेकंड रुको, मैं अपनी बात करूंगा, मैं दूसरों की किराएदारों की बात नहीं करूंगा। मैं मेरी बात सुनो पत्रकार साहब, मैं नहीं जानता, मैं अपने घर के और अपने परिवार और अपने समाज के लोगों के, अपने धर्म के लोगों को जानता हूँ। सुन लो भाई मेरी बात। पत्रकार साहब मेरे को बोलने दो, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। 30 करोड़ किसको माइनस कर रहे हैं भैया? किसको कर रहे हैं आप लोगों को पता है, और जो वीडियो देख रहे हैं ना उन लोगों को ही पता है मैं किसको माइनस कर रहा हूँ। जो इस देश के अंदर जब कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है तब तो निकलते नहीं है, और हमास वहां पर 9 साल 10 साल 12 साल की 8-8 साल की 6-6 साल की बच्चों को बलात्कार करके पानी पिला करके उसको जीवित रख रहे हैं, इसलिए केवल दोबारा बलात्कार करना है, उसके बाद फिर दोबारा उसको पानी पिला रहे हैं, फिर दोबारा बलात्कार करना है। एक एक बच्चियों के साथ 80-80 लोग बलात्कार कर रहे हैं। क्या वो भारत के अंदर नहीं देखा तुम लोगों ने? है, और आज यही लोग हैं जो वहां पर बलात्कार कर रहे हैं, और उन्हीं के जो हमारे देश के अंदर किराएदार रह गए वही आज उनके समर्थन में रोडों पे उतर रहे हैं। फर्क देखो, फर्क ये पूरी दुनिया में एक है, ये पूरी दुनिया में एक है, और तुम 110 करोड़ लोगों, तुम एक नहीं हो इसी भारत में। दुनिया की छोड़ो, इस एक भारत अपने एक घर में तो एक हो जाओ। हमें जाति धर्म से बांट करके अलग अलग कर दिया, और आज भी फ्रेम बना के एक प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर काम कर रहा है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना, तुम ढिमकाना। पूरी दुनिया में ये एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और अब तो तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे देश के अंदर ही तुम्हारे पड़ोसी स्कूलों और कॉलेजों से नारे लगा रहे कि हम हमास के साथ हैं, जो 7,500 बम घेर दिए गड़ 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 करके। अगर आप लोग नहीं जागे तो ये सोच लो कि अब की बारी दूसरी भारत के अंदर होगी, और वो तुम्हारा पड़ोसी कर रहा होगा। अरे विजय जी, हाँ जी बोलो, आप बोलिए, मैं अब जवाब दूंगा। 110 करोड़ कह रहे हैं ना, हाँ। 110 करोड़ में वो सनातनी कांग्रेसी भी है, जो विपक्षी भी है, जो उनको समर्थन कर रहे हैं। वो कांग्रेसी वो लोग हैं जो इस देश के टुकड़े करने के बाद भारत को जोड़ने की बात करते हैं। तो इस चीज को मान लीजिए, वो कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं इस देश को गजवाए हिंद करने के लिए। कांग्रेसियों ने कांग्रेसी इस देश में कुछ भी नहीं कर रहे। इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं कांग्रेसी लोग, इस्लामीकरण करना चाहते हैं, इस्लामीकरण। इंडियन आर्मी पे क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी इजराइल के लिए गया हुआ है। हाँ बिल्कुल, अरे हमें भेज दो, बहुत अच्छी बात है, गए भाई साहब। मैं गर्व होता कि हमारे भारत देश से हमारे अपने देश सुरक्षित। मैं तो कह रहा हूं हमारे देश की पुलिस भी जाए भाई साहब, केवल मानवता के लिए बात करें ना, वहां पर जाए तो सही। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर दे रहे हैं यार, देख नहीं रहे हो? पानी पिला पिला कर कैसे वीडियो रिलीज नहीं देखी तुमने? 9 साल की बच्ची को 4 दिन से पानी पिला पिला के जीवित रख रहे हैं वो लोग। हमास देखो, पानी पिला रहा है, फिर बलात्कार कर रहा है, फिर पानी पिला रहा है, फिर बलात्कार कर रहा है। 80 से ज्यादा लोगों ने एक 9 साल की बच्ची के संग बलात्कार कर दिया। उसके लिए तो ये रोड स्कूलों पे नहीं निकले, कॉलेजों से। भाई साहब जागो। अगर इतने, भाई पहली बात तो तुम पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़े हुए हो, तुम अंग्रेजों के स्कूल में पढ़े हुए हो। तुमने अगर गुरुकुलों में पढ़ाई करी होती ना तो तुम फर्क समझ जाते। ये सब पूरी दुनिया एक हो गई है, तुम भारत में होकर के एक नहीं हो रहे हो। स्टेटस लगाओ, स्टेटस अपने फोनों पे, इजराइल के समर्थन में स्टेटस लगाओ। और सुन लो भाई सब एक बात और, मंगलवार को हनुमान चालीसा करो अपने घर के दरवाजों में। अब घर के अंदर नहीं करनी है आपको, अपने अपने घर के दरवाजों पे हनुमान चालीसा करो, गली के नुक्कड़ पे हनुमान चालीसा करो, कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया हो, फैक्ट्री एरिया हो, उसके चौक पे हनुमान चालीसा करो और हनुमान चालीसा पे आगान करो कि हम लोग इजराइल के साथ हैं। निकलो अपने अपने घरों से बाहर, निकलो अपने ऑफिसों से बाहर, एसी वाले रूम में बैठे रहोगे और जब घर पहुंचोगे तो तुम्हारा भी नंबर आएगा भाई साहब। जब घर पहुंचोगे ना तुम्हारा भी नंबर आएगा।